आज हम पढ़ेंगे गुणसंधि के बारे में। गुणसंधि के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो हमारे गौरव एकेडमी नोएडा के आज पहली क्लास होगी। तो हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है महोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से केवल एक उत्तर इसका सही है और 3 गलत है। हमें केवल सही को चुनना है। तो इसमें इसका सही उत्तर कौन सा होगा? किसका? महोदय का। महोदय को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो महोदय को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार से तोड़ेंगे? हम तोड़ेंगे महा प्लस उदय। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। तो अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है देवेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। ठीक है, देवेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा देवेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद है? तो हमें देखना होगा कौन सा सही संधि विच्छेद। देव प्लस इंद्र, देवे प्लस द्र और देवा प्लस इंद्र और देव प्लस इंद्र। देखो जो इंद्र होती है ना वो छोटी की मात्रा आती है। ऊपर देव प्लस इंद्र, इसका ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला शीत ऋतु शब्द में कौन सी संधि है? जो शीत ऋतु शब्द है इसमें कौन सी संधि दे रखी है? तो हम पहली बात तो कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? गुण संधि पढ़ रहे हैं। तो शीत ऋतु रे मैंने बताया था ए और या आ दोनों का मिलाव किसके साथ हो? ऋषि के साथ हो। तो क्या बन जाएगा? अर। तो इसमें क्या आ रहा है? अर आ रहा है। तो अर कौन सी हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। प्रश्न नंबर 4 महा प्लस ईस मिलकर कौन सा नया शब्द बनाएंगे? देखो महा प्लस ईस, आ प्लस ई कौन सा क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ए। एक मात्रा वाला ए बनाएंगे, ए से ए डी। तो एक मात्रा वाला देखो किस पे है? प्रश्न नंबर 4 के बी विकल्प। कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक, महेश। प्रश्न नंबर 5 हित उपदेश का सही संधि विच्छेद क्या है? इसके 4 विकल्प दे रखे हैं। तो हितो प्लस पदेश, हित प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेश, हिता प्लस उपदेश। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा बी, हित प्लस उपदेश। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है भाग्य उदय शब्द में कौन सा नियम लगा है? इसका नियम बताना है। भाग्य उदय में कौन सा नियम लगा? देखो भाग्य को और भाग्य प्लस उदय इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? भाग्य प्लस उदय, भाग्योदय। ठीक है, तो भाग्य में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा और उदय में क्या आ जाएगा? छोटा ऊ। ठीक है, ए प्लस छोटा ऊ। देखो कहाँ पे? ए प्लस छोटा ऊ। तीसरे में दे रहा है ए प्लस छोटा ऊ। क्या बन जाएगा? ओ, एक मात्रा वाला। क्या बन जाएगा? एक मात्रा वाला। तो कौन सा सही हो जाएगा? वो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की। ब्रह्म ऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ब्रह्म प्लस ऋषि। प्रश्न नंबर 7 का बी। कौन सा सही हो जाएगा? बी। अब हम प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 में कराए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुण संधि का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो नहीं के लिए जो गुण संधि का उदाहरण नहीं है, मैंने बताया था गुण संधि की पहचान है जिस पे एक मात्रा हो वो गुण संधि है। देखो किस पे एक मात्रा नहीं है। प्रश्न नंबर 8 का सी सही हो जाएगा क्योंकि इस पे 2 मात्रा हैं, ये उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नर प्लस ईस। देखो ईस में बड़ी ई आती है। ठीक है, नर प्लस ईस में बड़ी ई आती है, नर प्लस ईस। तो क्या हो जाएगा? 9 का ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है यथ प्लस उक्ति का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो इसमें क्या आ जाएगा?
यथोचित, यथाउचित, यथाउचित और यथ उचित। देखो इसमें उचित, देखो पहले उचित सही कौन सा लिख रहा है। उचित इसमें एक ही सही लिखा हुआ है, दो सही लिखे हुए, लेकिन एक जगह यथ है, एक जगह यथा है, तो इसमें कहा जाएगा यथा प्लस उचित। तो इसका आ जाएगा 10वें का बी। कौन सा हो जाएगा? 10वें का बी। आपको हमारी क्लास कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को साथ शेयर करो और देखते रहिए हमारी अगली वीडियो गौरव एकेडमी नोएडा के साथ। आपको हर दिन प्रतिदिन हिंदी की क्लास आपको देखने को मिलेगी गौरव एकेडमी पर। धन्यवाद।